कांग्रेस की जय बापू, जय भीम और जय संविधान रैली महू में क्या हुई? बाबा साहब अंबेडकर के स्मारक पर नई बहस ही छिड़ गई। महू में बाबा साहब का स्मारक किसने बनवाया, इस बात पर मध्य प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। दिग्विजय सिंह इसका श्रेय अर्जुन सिंह को देते हैं तो शिवराज सिंह इसके लिए सुंदरलाल पटवा का नाम आगे बढ़ाते हैं। क्या है पूरी सच्चाई और क्या है पूरा विवाद, देखिए इस रिपोर्ट में। अंबेडकर स्मारक का श्रेय लेने की मची होड़। स्मारक का निर्माण किसने कराया? एमपी के दो पूर्व सीएम ने पूछे सवाल। महू में बाबा साहेब अंबेडकर के स्मारक निर्माण के श्रेय को लेकर मध्य प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह के बीच एक्स पर जुबानी जंग छिड़ चुकी है। शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि स्मारक का शिलान्यास उनके राजनीतिक गुरु स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा ने किया था और मैंने अपने कार्यकाल में इसे पूरा कराया। वहीं दिग्विजय सिंह ने लिखा कि महू में स्मारक बनाने की योजना कांग्रेस के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने बनाई थी और रूपरेखा मोतीलाल वोरा ने तैयार की थी। दिग्विजय सिंह का दावा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्मस्थली महू स्थित स्मारक का निर्माण उनके द्वारा करवाया गया था, जबकि बीजेपी का दावा है कि इस स्मारक का शिलान्यास 1991 में सुंदरलाल पटवा द्वारा रखा गया था। अब इस बात को लेकर बहस छिड़ चुकी है, जिसको लेकर जब विस्तार न्यूज़ ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंचा तो यही पाया कि इस स्मारक का लोकार्पण और रेनोवेशन तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा करवाया गया था। ये बहस तब छिड़ी जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस दिग्गजों ने महू में संविधान रैली की। राहुल गांधी अंबेडकर स्मारक देखने पहुंचे थे। इस दौरान पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि इस भव्य स्मारक को जरूर देखना जो बीजेपी सरकार ने बनाई है। राहुल स्मारक देखने भी पहुंचे। राहुल स्मारक देख के वापस लौट भी चुके हैं, लेकिन बहस है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस ट्वीट के बाद दो पूर्व सीएम में बहस छिड़ चुकी है। दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान को झूठा तक कह डाला। दो पूर्व सीएम में छिड़ी बहस का असली सच क्या है, ये जानने के लिए विस्तार न्यूज़ खुद स्मारक स्थल पहुंचा। स्मारक का रखरखाव करने वाले राजेश वानखेड़े का कहना है कि इसका शिलान्यास 14 अप्रैल 1919 में हुआ था। तब तत्कालीन सीएम सुंदरलाल पटवा ही थे। जन्म शताब्दी वर्ष कब होता है? जन्म शताब्दी वर्ष उनके 100 साल हुए थे 1991 के अंदर, मतलब 100 साल हो गए थे उनके जन्म को। उस समय सब दूर बाबा साहब अम्बेडकर जी का शताब्दी वर्ष मन रहा था। माननीय सुंदरलाल पटवा जी की सरकार ने यह इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने ही जन्मभूमि के अंदर स्मारक का निर्माण होना चाहिए, इसलिए उन्होंने सबसे पहला पैसा आवंटित किया। उनके पैसे से स्ट्रक्चर तैयार हो गया था। फिर उसके बाद में बीजेपी की सरकार आई, वहाँ भारती जी मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद फिर काम शुरू हो गया। 14 अप्रैल के दिन जितने दर्शनार्थी आते हैं उनके खाने पीने ठहरने की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार करती है। मुझे बताओ कि किस स्टेट में होता है? स्मारक के शिलान्यास और लोकार्पण को लेकर वहाँ बोर्ड भी लगा है, जिस पर इसके बारे में पूरी जानकारी भी लिखी गई है। ये स्मारक का काम चालू हुआ था 1991 में। उस टाइम पे सुंदरलाल जी पटवा की सरकार थी और ये जब बना था 2008 में, तो उस टाइम पे इसका उद्घाटन हुआ था। जैसा कि आप देख सकते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी और शिवराज सिंह चौहान जी आए थे इसके उद्घाटन में। उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अगर दिग्विजय सिंह जी ने करा होगा तो या बोर्ड पे नाम होता उनका। लोगों की आंखों देखी रखरखाव करने वालों का सच अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस अब भी यही राग अलाप रही है कि स्मारक तो दिग्विजय सिंह ने ही बनवाई है। कितने शर्म की बात है कि दिग्विजय सिंह खुद अपनी पार्टी का ऐसा कह के मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं इसकी सोच जो है, इसका विचार अर्जुन सिंह के मन में आया था। फिर इसके बारे में थोड़ा बहुत यदि काम किसी ने शुरू किया तो मोतीलाल वोरा ने काम शुरू किया और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने शिलान्यास किया। और जब अर्जुन सिंह जी ने सोचा, मोतीलाल वोरा की सरकार आई, तो दोनों ने किया क्या? सिर्फ सोचने का काम किया। वो पुराने सब उखाड़ के फेंक दिए हैं। संजय सेतु का पत्थर था, वो उखाड़ के फेंक दिया। इंदौर का उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे अनेक जगह जहाँ जीर्णोद्धार अगर बाद में हुआ है, कुछ रिपेयरिंग हुई है, तो पूर्व का पत्थर निकाल के आज का वर्तमान पत्थर लगा दिया है, क्योंकि वो इतिहास बदलना चाहते हैं। भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान को लेकर शुरू हुआ कांग्रेस बीजेपी का ये विवाद अब स्मारक का श्रेय लेने तक पहुंच चुका है। दोनों ही दल खुद को बाबा साहेब का सबसे बड़ा हिमायती बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच शायद ही आम जनता को इससे कोई फर्क पड़ता हो।
आखिर में जनता तो यही चाहती है कि बाबा साहेब ने जो संविधान रचा है, देश उसके ही धार पर चले। महू से विस्तार न्यूज के लिए पुनीत विजयवर्गीय की रिपोर्ट। दरअसल महू में ये वो जगह है जहां बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। उनके पिता अंग्रेजों की सेना में थे और यहाँ पे एक छोटी सी बैरक थी। दरअसल ये जगह कैंट एरिया के में स्थापित थी, जिसके चलते कैंट से सिविल एजेंसी को लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। मगर जाने क्यों हमारे नेता इन मुद्दों पर बेवजह लड़ते हैं। बाबा साहब का स्मारक किसने बनाया, किसने नहीं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बाबा साहब की नीतियों पर कौन चल रहा है और कौन नहीं।